दोस्तों, ऋषिकेश शिलाव की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ है राष्ट्र समर्पण पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत जी ठाकुर। शशिकांत जी, आपका विदर्भ टीवी में कई दिल से स्वागत है। नमस्कार। जय मां भारती। शशिकांत जी, पहला सवाल, राष्ट्र समर्पण पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्र समर्पण पार्टी का मेन उद्देश्य है सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो आज सिस्टम जो हमारा चल रहा है 1947 से अंग्रेजों का जो नियम है वह नियम आज भी हमारे देश में लागू है। उस सिस्टम के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई चालू है। शशिकांत जी, आप पहले बीजेपी में थे तो आपने अलग पार्टी क्यों प्रस्तापित की? मैंने आपको बताया कि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 1947 के बाद कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सभी पार्टियाँ आई, लेकिन आम आदमी आज भी हसिया पे है। आम आदमी की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है मेरा कि आज जो कलेक्टर है, डीएसपी है, तहसीलदार है, एसडीओ है, आईएएस है, पीसीएस है, यह कौन है? यह जनता के नौकर है, देश के नौकर है। लेकिन यह नौकर लोग आज राजा बन बैठे हैं और आम आदमी कहीं नहीं। आम आदमी अगर एक तहसीलदार के पास अपनी अर्जी लेकर जाता है तो वह तहसीलदार भी उसको चेयर कुर्सी देता नहीं बैठने के लिए। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ में हूं, क्योंकि आम आदमी इस देश का राजा है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में बताया कि देश की जनता राजा है और सरकारी नौकरी करने वाले नौकर है। तो नौकरों को मैं बताना चाहता हूं कि आप साहब नहीं, आप नौकर हो। यह व्यवस्था परिवर्तन मुझे करना है, इसलिए आज राष्ट्र समर्पण पार्टी ये पूरे देश में काम कर रही है। और जो हमारा संगठन बना, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीच में आपने देखा कश्मीर में एक आतंकवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता से हासिल की और उनके विचार अब केवल अदानी, अंबानी, अडानी पर केंद्रित हो गए हैं। इसलिए हमारी राष्ट्र समर्पण पार्टी सभी प्रदेशों से लोग जमा होके यह राष्ट्र समर्पण पार्टी का गठन हमने देश के हित के लिए किया है। अभी जो आपने अंबेडकर साहब जी के बारे में कहा, तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पक्ष अंबेडकर जी का संविधान मिटाने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो बोलता हूँ मिटाने वाले नहीं, मिटा दी है। मिटाने वाले नहीं, मिटा दी है। आज जो संविधान का जो मूल हक है, वह मूल हक कहाँ है? अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उस पर ईडी, आईटी, सीबीआई, आईबी में फंसा दिया जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान का जो मूल अधिकार है, उसका ही हनन मोदी जी कर रहे हैं। अगला सवाल, आप देश के कौन कौन से हिस्सों से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अभी हम महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो लड़ रहे हैं। आने वाले महाराष्ट्र के अंदर में जितने नगर पालिका हैं, जितने नगर परिषद हैं, वो हम लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हम लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश की करंटली हम कम से कम 12-13 विधानसभाओं में लड़ रहे हैं। तो हम लगभग सभी जहां हमारा संगठन है, जिन प्रदेशों में हमारा संगठन है, उन प्रदेशों में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारे लोग खड़े हैं। अभी हम बाई इलेक्शन भी हमारे कैंडिडेट जिला परिषद से लड़ रहे हैं। शशिकांत जी, ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में आपकी क्या राय है? ओबीसी के रिजर्वेशन के मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाए हुए हैं, खास करके आपके बावनकुड़े और मुनगट्टीवार, यह केवल मात्र अपने बच्चों को, अपने लड़कों को किस प्रकार राजनीति में फिट हो जाएं, उनके लिए मुद्दा गरमाया हुआ है। क्योंकि भाजपा का चरित्र और कथनी में दोनों में बहुत फर्क है। जब भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया तो उस समय ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्यों उस समय देवेंद्र फडणवीस उनको याद आए, ओबीसी क्यों नहीं याद आया? आज भाजपा लोगों को बोले कि जब मैं सत्ता में हमारी पार्टी आएगी तो ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा। यह केवल भाजपा की नौटंकी है। मेरा ऐसा विचार है, हमारी पार्टी का विचार है कि ओबीसी में जो गरीब व्यक्ति है, जो हसिया पे गया हुआ है, जिनका इनकम सोर्स 2-4 लाख से 2 लाख से कम है, उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। आपने अभी कहा कि भाजपा नौटंकी करने वाला पक्ष है, ये आपकी खुद की राय है? ये हमारी पूरी पार्टी की राय है और मेरी नहीं, पार्टी आज आम जनता से आप पूछो तो भाजपा एक नौटंकी पार्टी बन गई है। नौटंकी मतलब नौटंकी करो, कभी रो दो, कभी आंसू बहा दो, कभी कुछ कर दो। यह भाजपा का चरित्र लोगों के, आम जनता के सामने आ गया है। शशिकांत जी, आपने सोनू सूद के समर्थन में आंदोलन क्यों किया? इसकी वजह क्या है? कोरोना के महामारी में जब हमारे माताएं बहनों का सिंदूर उजड़ रहा था, जब एक पत्नी अपने पति को मरते हुए देख रही थी,
उस समय माननीय मोदी जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक ही नायक था उस समय, सोनू सूद, जो अपना फ्लैट, अपना घर, अपना सब गिरवी रखकर लोगों की जान बचाने का काम किया, ऑक्सीजन बचाने का किया, लोगों को घर तक पहुंचाया। ऐसे महानायक अगर दूसरे देश में होते तो उनकी पूजा की जाती, लेकिन मोदी जी ने उसके ऊपर आईटी का रेड डलवाया, छापा पड़वाया। क्यों पड़वाया? क्योंकि मोदी जी सोनू सूद से डर गए कि मोदी जी को लगा कि अरे सोनू सूद एक फिल्म स्टार, एक एक्टर इतना बड़ा लोकप्रिय हो गया है और ये हम हमारे पार्टी और भाजपा के लिए खतरा है, इसलिए इसको बदनाम कर दो। क्योंकि भाजपा का नियम है कि जिसको हम कुछ कर नहीं सकते, जिनके खिलाफ, तो उसको बदनाम कर दिया जाए। तो सोनू सूद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस महानायक जो कोरोना में लोगों को घर घर तक पहुंचाया, लोगों के लिए काम किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, राष्ट्र समर्पण पार्टी सोनू सूद के समर्थन में खड़ी है। मुझे लगता, मैं नहीं, मेरी पार्टी नहीं, पूरा देश उसके समर्थन में है। इसलिए हम मोदी जी का विरोध करते हैं कि मोदी जी ऐसा घृत्य काम बंद कर दीजिए, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। फिलहाल तो देश की जनता माफ करेगी या नहीं, ये आने वाला चुनाव तो दिखा ही देगा, लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी आने वाली चुनाव में नई उम्मीदों से लड़ पाएगी? बिल्कुल। हमारा मकसद क्या, मोटिव हमारा है सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन। मैंने कहा कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, राष्ट्रवादी आएगी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ कभी किसी पार्टी ने नहीं बोला। क्यों? कि उनको मलाई चाहिए, लेकिन हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, सत्ता नहीं। सत्ता तो जो होगा बदलना हो बदलेगी, लेकिन व्यवस्था बदलो। जब व्यवस्था बदलेगा तो आम आदमी को अपना अधिकार मिलेगा। शशिकांत जी, देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के नौजवानों को कहूंगा कि भाई आजकल मीडिया के ऊपर कम ध्यान दें और देश में क्या हो रहा है, आपके विकास के लिए कौन क्या कर रहा है, शिक्षण क्या हो रहा है, नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही है, और सही में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखें। और राजनीति में आप आए, राजनीति में उस पार्टी के साथ जुड़े जिसका विचार देश के लिए हो, सिस्टम के खिलाफ में हो, सिस्टम को बदलने के खिलाफ में हो, और समाज में एक नई क्रांति आना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा कि आप चुनाव करें, राजनीति करें और देश का भविष्य है आप, और देश के लिए काम करें। शशिकांत जी, आपने अपना समय विदर्भ टीवी के लिए दिया, तो विदर्भ टीवी की ओर से मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला है यहाँ पर ही रुक जाने का, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए विदर्भ टीवी के साथ। तब तक नमस्कार।